हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो चौथा चैप्टर है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिए थे। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक को, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण डेरिवेशन को देखने वाले। देख सकते हो धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। ठीक है, जो धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का डेरिवेशन किया जाता है उसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। और बात करें यार तो ये फिजिक्स के पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर साल ज़्यादातर पूछा जाता है कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का डेरिवेशन कीजिए, चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का डेरिवेशन कीजिए। तो देख सकते हो ये बनी हुई है कुंडली, इसका डेरिवेशन एकदम सिंपल तरीके से करेंगे, एकदम मस्त तरीके से इसे समझेंगे। तो यार भाई प्लीज वीडियो को आखिरी तक देखना। तो चलो शुरू करते हैं आपका धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र कैसे निकाला जाए। तो देखो, अगर आप लोग इस चैप्टर जो चैप्टर 4 है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, अगर इस चैप्टर के आप इसके पहले के सारे वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, उस पर आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो सिंपल हमें करना क्या है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो ये जो चित्र बना हुआ है ये कैसे बना हुआ है, पहले सबसे पहले इसको समझते हैं, फिर डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, सिंपल आपको करना क्या है, एक आपको तार ले लेना है जिसकी त्रिज्या हो r मीटर की। ध्यान से समझना, आप पूरा डेरिवेशन सिंपल वे पे समझ जाओगे। आपको एक तार लेना है जो कि r मीटर का होना चाहिए, मतलब उसकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, r मीटर। ठीक है, या सिंपल कह सकते हो, अभी मान लो आपके पास एक तार है। ठीक है, आपके पास एक तार है जिसमें मान लो I धारा बह रही है। ठीक है, आपके पास एक तार है जिसमें I धारा बह रही है। मान लो हम इस तार को मोड़ के, ठीक है, हम मान लो इस तार को मोड़ के R त्रिज्या, ठीक है, हम इस तार को मोड़ के R त्रिज्या का एक वृत्ताकार लूप बना दे जिसकी त्रिज्या कितनी हो, R हो। ठीक है, ध्यान से समझो, ये आपके पास तार है जिसमें I धारा बह रही है। अगर हम इस तार को मोड़ के एक कुंडली या एक लूप या बंद पास टाइप बना दे इस टाइप से, ठीक है, जैसे ये है, इसको मोड़ के हम इस टाइप से बना दे और जिसकी त्रिज्या क्या हो, R हो। त्रिज्या क्या होनी चाहिए, मतलब इस तार को इस टाइप से मोड़ना है कि इसकी त्रिज्या कितनी हो जाए, R हो जाए। और इसमें I धारा बह रही थी तो इसमें अब धारा कितनी बहेगी, I धारा बहेगी। ठीक है, तो यही चीज कहा गया, वृत्ताकार धारावाही कुंडली लेनी। तो ये वृत्ताकार कुंडली बन गई, एक तार था जिसे मोड़ दिया वृत्ताकार कुंडली के रूप में, तो ये कौन सी कुंडली बन गई, वृत्ताकार कुंडली बन गई। इसकी त्रिज्या मान ली R, ठीक है, क्योंकि कहा गया इस तार को R त्रिज्या पे हमने मोड़ा है। और इसके केंद्र पर कहा गया है कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालो। तो इसके केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, इसके केंद्र B पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो ये जो चित्र बना हुआ है ये इसी टाइप से बना हुआ है। सिंपल कुंडली है आपकी, यहाँ पे हमने केंद्र O दिखाया है, ये इसकी त्रिज्या R दिख रही है आपको। देखो, हमने बाद में हम लोग ये मानेंगे कि ये कुंडली जो है छोटे छोटे लघु अवयवों से मिलकर बनी है, इसलिए जो AB आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो हमने A और B लिखा है ये आपका क्या है, ये आपका क्या चीज़ है, ये हमने मान लिया एक छोटा सा लघु अवयव है जिसकी लंबाई डेल्टा L है। ठीक है, अभी ये सारी बातें हम आपको आगे समझाएंगे, टेंशन बिल्कुल ना लो। अभी बस ये समझो आपको क्या करना है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो सबसे पहले आपको एक तार ले लेना है, उस तार में I धारा मान लो बह रही है, तो उस तार को आपको R त्रिज्या की एक गोलाकार या वृत्ताकार कुंडली के रूप में मोड़ देना है। ठीक है, उसमें धारा I बह रही है। अब आपको कहा गया कि उसकी त्रिज्या कितनी, R त्रिज्या पे मोड़ना है, इसलिए त्रिज्या R है। ठीक है, मान लो वृत्त होता है, वृत्त का आपका केंद्र है, इसको जहाँ पे भी मिला दोगे वही उसकी त्रिज्या हो जाएगी। यहाँ मिलाओगे तो ये त्रिज्या R, यहाँ मिलाओगे तो ये त्रिज्या R, यहाँ मिलाओगे तो ये त्रिज्या R। ठीक है, इस टाइप से होता है। तो सिंपल ये चीज़ें आपने समझा अभी। ठीक है, अभी पूरा एकदम मस्त तरीके से समझाएंगे, आपको रटना कुछ नहीं है। ठीक है, तो सिंपल आपने एक तार लिया, उस तार को वृत्ताकार कुंडली के रूप में मोड़ा है। ठीक है, इस तार का केंद्र O है, इसकी त्रिज्या R है। आपको कह रहा है कि कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो यहाँ पे कुंडली का केंद्र ये है, इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र B का मान निकालना है। ठीक है, इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र B का मान निकालना है। ठीक है, अब हमने मान लिया कि ये जो कुंडली है, ये जो आपकी वृत्ताकार कुंडली है, ये छोटे छोटे लघु अवयवों से मिलकर बनी, मतलब कि मान लो इस टाइप से मिलकर बनी, इस टाइप से। ठीक है, छोटे छोटे अवयवों से मिलकर आपकी ये पूरी कुंडली इस टाइप से, मतलब छोटे छोटे खंडों से मिलकर बनी, एक खंड फिर जोड़ा, दूसरा खंड, तीसरा खंड, इस टाइप से जोड़ जोड़ के बनी है। तो हमने मान लिया कि ये कुंडली जो है अनेक छोटे छोटे खंडों से मिलकर बनी है, जिसका एक छोटा सा खंड या छोटा सा लघु अवयव AB है, और उस लघु अवयव को हमने नाम दे दिया, उसकी लंबाई कितनी है, DL।
इसकी लंबाई इतनी कितनी है, dl है, कितनी है, छोटी सी लंबाई है dl। और एक चीज यहाँ पे और याद रखना, जैसे वृत्त होता है ना, वृत्त जो होता है, अगर वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O है, अगर आप इस केंद्र O को कहीं पर भी मिलाते हो, यहाँ पे मिलाओ, यहाँ पे मिलाओ, यहाँ पे मिलाओ, कहीं पर भी आप मिलाते हो, तो यहाँ पे जो ये कोण आंतरित करता है ये 90 डिग्री का आंतरित करता है। ठीक है, कहीं पे भी आप मिला दो, यहाँ मिला दो, तब भी कोण 90 डिग्री। ठीक है, कोण हमेशा 90 डिग्री रहेगा अगर आप केंद्र O को इसकी सतह, इसकी परत से मिलाते हो। ठीक है, तो ये वृत्त की बात होती है। तो उसी तरह से अगर आप इस केंद्र O और O को यहाँ त्रिज्या R से मिलाते हो, मतलब यहाँ पे इस dl से मिलाते हो, तो आपका यहाँ पे कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी बातें हैं। अब यहाँ पे जो चित्र हमने बनाया वही बातें हमने थोड़ा यहाँ पे लिखी है, इसको समझते हैं। ठीक है, हमने लिखा माना कि एक तार r मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार कुंडली के रूप में मुड़ा है। माना एक तार r त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली के रूप में मुड़ा है, उसमें I एम्पियर की धारा बह रही, तथा उसमें I एम्पियर की धारा बह रही। देख सकते हो हमने धारा दिखा दिया कि इसमें इस टाइप से I एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है, अब हमने कहा तथा हमें इस कुंडली के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। हमें इस कुंडली के केंद्र, ये जो कुंडली का केंद्र है, इसके केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, क्योंकि डेरिवेशन आपको करना है धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। इसलिए हमने लिख दिया तथा हमें इस कुंडली का केंद्र हमने O माना है, तो केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अब जब केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माना कि कुंडली छोटे छोटे लघु अवयवों से मिलकर बनी है, जिसका एक छोटा सा लघु अवयव dl है। ठीक है, अगर आपको केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो आप क्या मान लो, ये कुंडली छोटे छोटे खंडों या छोटे छोटे लघु अवयवों से मिलकर बनी है, जिसका एक छोटा सा लघु अवयव dl है। ठीक है, ये चीज हमने मान लिया। अब इसको मानने के बाद क्या करना है, आपको हमने इसके पहले पढ़ाया था बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम का चित्र इस टाइप से आपका जाके बना था। ठीक है, ये आपका था, यहाँ पे आपका ये एक धारावाही चालक तार था, इससे हमने r दूरी पे, ठीक है, इस तार की यहाँ पे लंबाई dl मानी गई थी। इस dl से r दूरी पे एक बिंदु P था, जहाँ पे हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाला था। उसका सूत्र क्या आया था, वो सूत्र आया था μ0/4 पाई, ठीक है, I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r², ये आया था डेल्टा B बराबर सूत्र। ठीक है, सिंपल, अगर आप dl से r दूरी पे कोई बिंदु है उस पर चुंबकीय क्षेत्र निकालते हो, तो बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार डेल्टा B बराबर μ0/4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r², ये सूत्र आया था। वैसे ही अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, dl ये है, dl हो या डेल्टा L हो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे डेल्टा L हमने लिखा था। अगर डेल्टा लिखा है या dl लिखा है तो उससे टेंशन न लो, वही बात है। ठीक है, डेल्टा L है या dl है, अगर dl से आप r दूरी पर किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालते हो तो आपको यही वाला सूत्र लगाना है। देखो यहाँ पे जैसे डेल्टा L से r दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकाला था तो ये सूत्र लगा। वैसे यहाँ पे देखो तो वही चीज तो है, dl है, इससे r दूरी पे एक बिंदु O है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना, तो सूत्र यही लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने इसे छोटे छोटे लघु अवयवों पे माना है कि ये छोटे छोटे लघु अवयवों से मिलकर बना है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे अब कि आपका, ठीक है, अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने लिखा माना कि कुंडली छोटे छोटे लघु अवयव से मिलकर बनी है, जिसका एक छोटा सा लघु अवयव dl है। आप लिखते हैं बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार, क्योंकि बायो-सेवर्ट का नियम लगाना होगा। यहाँ से लिखते हैं बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार dl के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, ये चीज आपको लिख देना है। क्या लिखना है, हमने देखो क्या लिखा है, सिंपल बायो-सेवर्ट का नियम लगाना होगा। बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार dl, इस dl के कारण इस केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे लिख दिया। आप सूत्र वही वाला लगेगा आपका डेल्टा B वाला। देखो यहाँ पे अगर डेल्टा L मानना तो डेल्टा B लिखना, अगर dl मानना तो चुंबकीय क्षेत्र dB लिखना। ठीक है, d का मतलब होता है डेरिवेशन, मतलब अवकलन, dB बराबर, यहाँ से आपका सूत्र क्या बताया था, μ0/4 पाई I डेल्टा L का आता है। अगर d यहाँ पे लिखते हो तो यहाँ पे भी d लिखना, IDL साइन थीटा अपॉन r², इसे मान लेना समीकरण 1। यही आपका बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार
इसके केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। लेकिन ये कब है, जब आपका इस कुंडली का एक छोटा सा अवयव DL के कारण चुंबकीय क्षेत्र है। आपको निकालना है इस पूरी कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अभी जो निकला है बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार DL के कारण, इस छोटे से अवयव DL के कारण O पर चुंबकीय क्षेत्र निकला। सूत्र था डेल्टा B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा L साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर DL है तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र भी DB रखना, तो DB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये चीज सिंपल सा हो जाएगा। अब बात करें, हमने कहा ये जो DL निकला ये छोटे सा अवयव है, तो इस छोटे से खंड या छोटे से अवयव के कारण केंद्र ऊपर चुंबकीय क्षेत्र निकला। हमें निकालना है पूरी कुंडली। देखो कहा गया ना धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, मतलब पूरी कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना। तो अब यहां से लिखेंगे संपूर्ण कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। यहां से लिखेंगे संपूर्ण कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब हम लोग क्या निकालेंगे, पूरी कुंडली, संपूर्ण कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो देखो अगर छोटे से भाग के लिए अगर आपका DB निकलता है, अगर आपको पूरे भाग के लिए निकालना है तो आपको क्या करना है, इस छोटे से भाग वाले चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन कर देना है, ठीक है। अभी तक यही पढ़ते आ रहा हूँ विद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाले चैप्टर से, ठीक है, जिसमें हम लोग वैद्युत फ्लक्स निकाला करते थे, उसका समाकलन कर देते थे तो संपूर्ण आपका निकल आता था, ठीक है। तो उसी तरह से अगर ये छोटे से भाग DL का है चुंबकीय क्षेत्र, तो अगर आपको संपूर्ण का निकालना है तो उसका समाकलन कर देना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, B बराबर, जो B आएगा ये संपूर्ण कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र आएगा। B बराबर समाकलन का चिन्ह लगा दो, यहाँ पे इसी का मान रख दो DB, ठीक है। B बराबर समाकलन DB अगर आप कर देते हो तो समाकलन DB का मतलब हो जाएगा इस पूरे का चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। B बराबर समाकलन DB। अब इसको आगे यहाँ पे हम लोग हल कर लेते हैं, यहाँ पे हल कर लेते हैं, ठीक है। तो B बराबर समाकलन DB की जगह यही वाली वैल्यू रख दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आगे क्या है आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। सिंपल DB की वैल्यू रख दी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इतने तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देखो इसे हल करते हैं। B बराबर, देखो यहाँ पे आपको करना है क्या, ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इस सबको आपको कर लेना बाहर। तो यहाँ पर से आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इतना आपको बाहर कर लेना। अंदर लिख देना समाकलन DB। अंदर क्या लिखा रहेगा, केवल समाकलन DB, ठीक है। अंदर लिखा रहेगा समाकलन DB और सबको बाहर कर लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, बचा समाकलन DB, ठीक है। सॉरी समाकलन DB कहाँ से, DL, समाकलन DL बच गया, ठीक है। समाकलन क्या बच गया, DL बच गया। तो यहाँ पर से हमने लिखा B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर को इस समाकलन से बाहर कर लिया, बचा समाकलन DL, इतना बचा। अब क्या करें कि हमें इस समाकलन DL का मान पता चले। तो अब आपको एक चीज समझना है, DL क्या चीज है बताओ। DL जो है एक छोटा सा लघु अवयव है इस पूरी कुंडली का। ये DL जो है इस छोटा सा लघु अवयव है पूरी कुंडली का। हमने बताया था DB क्या था, एक छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र था DL के कारण। अगर पूरा चुंबकीय क्षेत्र निकालना था तो उसका समाकलन हुआ था, तब मिला B। उसी प्रकार DL एक छोटा सा अवयव है, अगर उसका पूरा आपको चाहिए, पूरी कुंडली की चाहिए, तो आपको उसका समाकलन करना है। तो समाकलन DL का ये मतलब है कि पूरी कुंडली की आपका जो पूरी कुंडली मतलब जितने अवयव से मिलकर बनी, DL इन सबको जोड़ने से जो कुंडली की पूरी आती है वो आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से समाकलन DL जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे चूंकि समाकलन DL जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा परिधि के। वो किसके बराबर हो जाएगा, परिधि के, अर्थात इसके पूरे परिमाप के। वृत्त क्या होता है, जैसे वृत्त पे होता है, मान लो इसका केंद्र आपका O है, त्रिज्या R है, तब अगर आपको इस पूरे का परिमाप या पूरे की परिधि चाहिए तो वो आती है 2 पाई R। ये सूत्र होता है वृत्त पे, ठीक है। तो वही वाला सूत्र यहाँ पे लगेगा। सिंपल आपको एक छोटा सा अवयव DL पता, अगर आप पूरे कुंडली का निकालना चाहते हो, देखो समाकलन DL का ही मतलब, DL एक छोटा सा अवयव, अगर समाकलन DL मतलब सभी अवयवों को जोड़ने पे, ठीक है। DL छोटा सा अवयव है, समाकलन DL का मतलब सभी अवयवों को जोड़ने पे, तो वो जो आएगा वो इसकी पूरी परिधि के बराबर हो जाएगा, वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा या कुंडली की परिधि के बराबर हो जाएगा। और वो कितनी हो जाएगी, 2 पाई R, ठीक है। वो कितनी हो जाएगी, 2 पाई R। तो ये जहाँ पे समाकलन DL है हम उसकी जगह क्या रख देंगे, 2 पाई R। क्यों, क्योंकि इस पूरी कुंडली की परिधि लग जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब इसे आगे हल कर लेते हैं। तो B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई,
ठीक है, आई साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और समाकलन डीएल की जगह यही रख देना है 2 पाई आर। ठीक है, तो b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, समाकलन डीएल की जगह 2 पाई आर। अब यहाँ पे जो कट रहा उसे काट लो। देखो 2 पाई है, 2 पाई से अगर 4 पाई काटोगे तो पाई से तो पाई गया, और 2 से 4 काटो, 2 2 जा 4, बचेगा 2। यहाँ पे r है, r से अगर आर स्क्वायर काटे तो इसकी घात कट जाएगी, बचेगा कितना वो लिख देते हैं, b बराबर म्यू नॉट और यहाँ पे आई साइन थीटा, म्यू नॉट आई साइन थीटा अपॉन में ये 2 और ये r मिला के 2r हो जाएगा। ठीक है, b बराबर कितना बच जाएगा, म्यू नॉट आई साइन थीटा बटे में 2r। ठीक है, म्यू नॉट बराबर b बराबर म्यू नॉट आई साइन थीटा बटा 2r। ठीक है, तो इतना आपका आ जाएगा। तो देखो अभी हमने एक चीज़ यहाँ पे नहीं किया है, क्या चीज़ नहीं किया, हमने इस थीटा का मान 90 डिग्री नहीं रखा, क्योंकि हमने बताया था बीच का कोण 90 है, अभी तक हमने 90 रखा नहीं है। ठीक है, तो वो भूल गए तो अब यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, भूल गए तो यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो b बराबर आया है म्यू नॉट, पहले देखो दिख रहा है कि नहीं, नीचे देख लें। ठीक है, सिंपल कितना आ जाएगा, यहाँ से थीटा की जगह आपको 90 रख देना है, क्योंकि इसके बीच का कोण जो आपसे पहले बताया, वृत्त से अगर कोई भी लाइन मिलती है तो उसके बीच जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, मतलब वृत्त है उस पर अगर आप कोई भी लाइन मिलाते हो तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, तो थीटा की जगह 90 रख देना बस। तो b बराबर म्यू नॉट आई साइन 90, थीटा की जगह 90 रख दो, साइन 90 अपॉन में 2r। ठीक है, ये आई लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, b बराबर म्यू नॉट आई साइन थीटा, थीटा की जगह 90 कर दिया बटे में 2r। अब आपको साइन 90 की वैल्यू पता होगी, साइन 90 बराबर कितना होता है, 1 होता है। साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है, साइन 90 का मान कितना होता है, 1। तब यहाँ से आ जाएगा b बराबर म्यू नॉट, ठीक है, b बराबर म्यू नॉट आई साइन 90 की जगह 1 रख दो बटे में 2r। ठीक है, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगी वैल्यू, b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। यही आपका वृत्ताकार धारावाही कुंडली पे, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है, b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। ठीक है, b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात और लिख देना। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर इस पे n फेरे हो, लिख देना यदि कुंडली में n फेरे हो। देखो यहाँ पे छोटा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि बोर्ड भर चुका है अब। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं यदि कुंडली में n फेरे हो, यदि कुंडली में n फेरे हो, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा b बराबर म्यू नॉट आई की जगह आप n रख देना, n आई अपॉन 2r। ठीक है, तो ये सूत्र आपका आ गया, b बराबर म्यू नॉट n आई अपॉन 2r। ये कब होगा, जब कुंडली में n फेरे हो। मतलब ये कुंडली में, मान लो ये कुंडली में जो तार आपने मिला, तार से बनाया था, जो तार था उसके n फेरे, मान लो फेरे कितने आपने लपेटे हैं, n फेरे। तो अगर n फेरे हो तब b बराबर म्यू नॉट n आई अपॉन 2r, ये आपका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र निकल चुका है। बस इस तरह से निकालना था सिंपल। पहले बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार एक छोटा सा मतलब लघु अवयव डीएल के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकला ये, फिर संपूर्ण कुंडली के कारण इस तरह से निकाला, और पूरा हल करके यहाँ पे मिला b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, अब यदि कुंडली में n फेरे हो तो b बराबर म्यू नॉट n आई अपॉन 2r हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, अगर न्यूमेरिकल हल करना तो ये म्यू नॉट की वैल्यू भी याद कर लेना। ठीक है, म्यू नॉट का मान कितना होगा, तो हमने आपको पहले बताया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का जो मान होता है वो होता है 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये आपको बताया गया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बराबर 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अब अगर केवल म्यू नॉट की बात करनी तो म्यू नॉट को यहाँ रखो, ये 4 पाई जो भाग में उधर गुणा पे चला जाएगा, तो 4 पाई उधर चला गया गुणे पे, तो आगे हुआ 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद कर लेना है। ठीक है, इस टाइप से अगर आपको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू न्यूमेरिकल पे रखनी हो तो 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अगर केवल म्यू नॉट की रखनी है तो यहाँ पर से निकाल लेना 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र का सबको मात्रक पता ही होगा, ये बी चुंबकीय क्षेत्र है, इसका मात्रक पता है ना, क्या होता है, 3 मात्रक बताए गए थे। पहला न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है, मात्रक लिख लेना। पहला मात्रक था चुंबकीय क्षेत्र का न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, दूसरा मात्रक था वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तीसरा मात्रक था टेस्ला। ये 3 इंपॉर्टेंट मात्रक हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं ये डेरिवेशन सबको समझ में आए।
तो समझ में आओ यार, तो वीडियो को लाइक कर लेना, और जो लोग भी चैनल पे ना हो ना सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से मस्त तरीके से तैयारी हो रही है आपकी क्लास 12 फिजिक्स और क्लास 12 केमिस्ट्री दोनों की। ठीक है, तो मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे। डिस्क्रिप्शन पे आपको दोनों की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी फिजिक्स और केमिस्ट्री की, ठीक है, उससे जाके आप देख सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो।